सेकंड सेम, कैसे हैं आप लोग। कल आप लोगों ने काई स्क्वायर का जो परीक्षण किया था, समान वितरण की परिकल्पना को सॉल्व किया था। आज हम सामान्य वितरण एनपीसी के आधार पर आवृत्तियों को किस प्रकार वितरित किया जाता है उसका हम हल काई स्क्वायर से निकालेंगे। एनपीसी में जो आवृत्तियाँ के आधार पर जो वितरण होता है, क्या उनमें सार्थक अंतर होता है कि नहीं होता है। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा है, एनपीसी पढ़ी है। एनपीसी का जो विस्तार होता है वो -3 सिग्मा या जेड से +3 जेड या सिग्मा दूरी तक वितरित रहता है। सामान्यतः हम उसको 6 भागों में बांट लेते हैं और आपने उसको सारणी में उसका मान भी देखा है कि किस प्रकार मान उनका वितरित होता है, आवृत्ति या क्षेत्रफल के रूप में किस प्रकार वितरित होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। और उसके आधार पर ही हम सामान्य वितरण की परिकल्पना को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे काई स्क्वायर निकालने के लिए आपने कल देखा था कि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ऐसे ही सामान्य वितरण में भी दोनों फ्रीक्वेंसी की गणना की जाती है। जैसे शोध का कोई प्रश्न है जिसमें हमने किसी को कोई प्रश्नावली दी, आईक्यू टेस्ट किया, तो हमने देखा कि उस क्लास में 5 ग्रुप बन गया है, हाई, लो, मीडियम, वेरी हाई, वेरी लो, इस प्रकार के 5 ग्रुप बन गए हैं। और ये 5 ग्रुप के जो आंकड़े आएंगे वो तो हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब हम ये कल्पना करते हैं, ये परिकल्पना करते हैं कि जो 5 ग्रुप में जो आंकड़े वितरित हैं ये सामान्य एनपीसी के आधार पर वितरित होने चाहिए। और इनमें जो एनपीसी के आधार पर यदि वितरण होता है तो क्या उनमें सार्थक अंतर है या नहीं, ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में। तो यही जांच हम काई स्क्वायर से आज इसमें हम करेंगे कि यदि हमारे आंकड़े सामान्य रूप से वितरित हम करते हैं तो क्या ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और सामान्य संभावना वक्र के आधार पर जो फ्रीक्वेंसी को एक्सपेक्टेड माना गया है उनमें आपस में सार्थक अंतर है कि नहीं। तो आज हम एक प्रश्न को हल करते हैं और फिर आप हम सब देखेंगे काई वर्ग के समान वितरण की परिकल्पना को कैसे हल कर सकते हैं, इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जब हम कई बार रिसर्च कार्य करते हैं तो हमारे चरों के जो हमारे आंकड़े प्राप्त होते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि वह एनपीसी के आधार पर वितरित हैं अथवा नहीं, क्या वह समान वितरण से सार्थक रूप से भिन्न है या नहीं। तो इसकी जांच हम काई स्क्वायर से कर सकते हैं और इसके अंतर्गत भी अवलोकित वितरण और सामान्य संभावना वक्र के आधार पर प्रत्याशित वितरण की तुलना की जाती है। तो यहाँ भी 2 फ्रीक्वेंसी हुई, अवलोकित फ्रीक्वेंसी जो गणना से प्राप्त होती है और फिर सामान्य संभावना वक्र के आधार पर प्रत्याशित फ्रीक्वेंसी। इन दोनों की सार्थकता की जांच काई स्क्वायर से की जा सकती है। इसके पहले एनपीसी को हम देखते हैं। देखिए एनपीसी जो है, यहाँ सामान्य संभावना वक्र के मध्य में मध्यमान मान 0 है। ये सिग्मा दूरी धनात्मक दिशा में +3 तक है माना गया है और ऋणात्मक दिशा में -सिग्मा दूरी तक है। ठीक है, अब ये कितने डिस्ट्रीब्यूशन के भागों में बांटा गया है, 6 पार्ट, इसके 6 भाग किए गए हैं। 6 जेड दूरी को माना गया है, एक दिशा में +3 सिग्मा और दूसरी दिशा में -3 सिग्मा। ठीक है, इसी के आधार पर ही और इसकी जो वैल्यूज़ हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, ये पूरी वैल्यूज सारणी में दी हुई हैं। उन्हीं सारणी की वैल्यू से के साथ गणना करके यहाँ काई स्क्वायर का मान निकाला जाता है। तो उदाहरण के लिए एक 500 व्यक्ति हैं, उन पर हमने क्या किया है, आईक्यू टेस्ट लिया है, उनकी बुद्धि स्तर का मापन किया गया। तो हमने देखा कि 5 स्तर हमको प्राप्त हुए, वेरी लो आईक्यू, लो आईक्यू, एवरेज आईक्यू, हाई आईक्यू और वेरी हाई आईक्यू। ठीक है, एन कितना है, 500 है। अब ये जो 500 व्यक्ति हैं वो 5 प्रकार के उनके आईक्यू के स्तर पे वो वितरित है। ठीक है, तो हमारे पास पहला स्टेप तो ये है कि 5 वर्ग हैं जिनका योग 500 है। हमको अवलोकित आवृत्ति तो प्राप्त हो गई, अब हमको निकालनी क्या है, प्रत्याशित आवृत्ति निकालनी है। किसके अनुसार निकालनी है, सामान्य वक्र के अनुसार वितरित किस प्रकार होती है वो निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ मैंने आपको बताया कि 6 जेड दूरी, 6 सिग्मा दूरी वितरित है, ये हमको निकालनी है, 5 में बांटना है, तो 6/5 सिग्मा 1.2 जेड दूरी आई। इस प्रकार हमको जो भी फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे, प्रत्याशित फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, उनके वर्गों का दूरी कितनी होनी चाहिए,
प्रत्याशित 1.2 सिग्मा होनी चाहिए। ठीक है, तो 1.2 सिग्मा के लिए हमने क्या किया, हमारे को एनपीसी को हमने 5 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो 5 आईक्यू स्तर हैं उसके अनुसार बांट दिया गया, वेरी हाई, हाई, एवरेज, लो आईक्यू और वेरी लो आईक्यू। अब देखिए मध्य में 0 है, यहाँ +3 तक था हमने बताया आपको, और डिफरेंस कितना आना चाहिए 1.2 का। तो यहाँ जो बीच का भाग है वो 0.6 धनात्मक दिशा में और 0.6 ऋणात्मक दिशा में है। इस प्रकार हर में हम क्या करते जाएंगे, 0.6 में 1.2 तो 1.8 हो जाएगा, 1.8 से 1.2 जोड़ दो तो +3 हो जाएगा। सेम ऐसा ही यहाँ करेंगे। ये जो मैंने पूरी वैल्यू लिखी है, ये वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, हम देखे हैं कि यहाँ पे वितरित रहता है, माना जाता है कि 50% कहाँ धनात्मक दिशा में, 50% ऋणात्मक दिशा में। अब इसकी वैल्यूज़ हम निकालते जाएंगे 1.2 जेड के अंतर में। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। अब हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमें प्रत्याशित आवृत्ति में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे उदाहरण के लिए एक दूरी है 3.59 प्रतिशत का मान यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो इस 3.59 बटे 100 इंटू 500, तो हम किसका मान निकालेंगे, प्रत्याशित आवृत्ति का मान निकाल लेंगे। ऐसे ही देखो 23.84 है बटे 100 इंटू 500 19.2 निकाल लेंगे। तो इस प्रकार पांचों जो हमारे पास लेवल हैं उनकी हम प्रत्याशित आवृत्तियाँ निकाल लेंगे। ठीक है, और एनपीसी को सारणी के मान में हम देखेंगे। अब आप वैसे ही स्टेप कर लीजिए। पहले एफओ हमारे पास सवाल में था 20, 105, 250, 90, 35 इस प्रकार वितरित था, ये है ना। एफई निकालने के लिए हमने यही किया, यहाँ पर हमने वैल्यू निकाल ली। अब अगला स्टेप क्या होता है, एफओ माइनस एफई। हम 20 से इसको माइनस करते जाएंगे, 105 से माइनस करेंगे, 250 से माइनस करेंगे, इस प्रकार माइनस करते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसको स्क्वायर करना है, 2.05 को स्क्वायर करेंगे, 14.20 को स्क्वायर करेंगे, इस प्रकार सेम ऐसे ही सबको स्क्वायर कर देंगे। अगला स्टेप होता है एफओ माइनस एफई का स्क्वायर अपॉन एफई। अब ये इसको आप एफई से भाग देते जाओ, इन सबको किससे करेंगे, एफई से भाग देते जाएंगे, तो ये वैल्यू अपनी आएगी। लास्ट में समेशन, ये का स्क्वायर का वैल्यू है। ये हर पांचों जो हमारे पास आईक्यू स्तर हैं उनके जो वैल्यूज़ आई हैं उनको हम जोड़ लेंगे। का स्क्वायर का मान 27.89। देखो यहाँ डीएफ 4 आ रहा है, कैसे आ रहा है, यहाँ कितने कॉलम हैं, 1 2 3 4 5, 4 कॉलम है, 5 कॉलम है, तो 5 - 1 कॉलम का आएगा, रो तो एक ही है। ठीक है ना, तो 1, तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी 4। ठीक है, तो डीएफ 4 का स्क्वायर की जो टेबल वैल्यू है 0.05 सार्थकता स्तर पर 9.488 है और 0.01 सार्थकता स्तर पर 13.277 है। गणना से प्राप्त मान कितना आ रहा है 27.89, जो दोनों मान से अधिक है। इसका आशय क्या होगा, अधिक है का मतलब हम लिखते हैं ना सार्थक अंतर है, शून्य परिकल्पना निरस्त की जाती है, वही परिणाम हमको यहाँ लिखना होगा। अब परिकल्पना क्या थी, पहले पांचों वर्गों के बुद्धि स्तर में शून्य अंतर है, कोई अंतर नहीं, हमारी परिकल्पना हमने बनाई थी पहले। अब निष्कर्ष क्या आ जाएगा, गणना द्वारा प्राप्त मान 27.59 0.05 और 0.01 लेवल के मान से अधिक है, इसलिए शून्य परिकल्पना के मान को निरस्त किया जाता है। ठीक है, और अवलोकित वितरण एवं प्रत्याशित वितरण में सार्थक अंतर पाया गया। अतः 500 व्यक्तियों के अवलोकित वितरण को सामान्य संभावना वितरण के अनुरूप स्वीकार नहीं किया जा सकता। शून्य सामान्य वितरण की शून्य परिकल्पना निरस्त की जाती है। तो इस प्रकार सामान्य वितरण की जब हम सवाल हल करते हैं तो वहाँ हमको एनपीसी में डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार होता है ये मालूम होना चाहिए, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया हो।